अभी हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है और इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ेगी और सब्सिडी दावा प्रक्रिया सुचारू होगी और जिससे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों पर निर्भर लाखों नागरिकों को इसका लाभ भी मिलेगा। अब बात आती है कि आखिर ये अन्न चक्र और स्कैन प्रणाली क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जानेंगे विस्तार से। पीडीएस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पीडीएस क्या है इसके बारे में बात करेंगे और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 इस पर भी बात करेंगे। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए क्या पहल की गई, उन पहलों के बारे में भी देखेंगे और पीडीएस से संबंधित क्या चुनौतियां बनी हुई हैं, उन चुनौतियों को भी हम लोग जानेंगे। और देखिए हमारा प्यारा भारत है, तो आप देखिए अन्न चक्र और स्कैन प्रणाली। अन्न चक्र के बारे में जान लीजिए। अन्न चक्र भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित करने के लिए एक अग्रणी उपकरण है। इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम और आईआईटी दिल्ली स्थित फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पहल खाद्यान्नों के परिवहन के लिए इष्टतम मार्गों की पहचान करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करती है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो बढ़ी हुई दक्षता और लागत बचत, आवश्यक वस्तुओं की समय पर डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को अनुकूलित किया जाता है और साथ ही ईंधन की खपत, समय और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के माध्यम से 250 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होती है। पर्यावरणीय स्थिरता, परिवहन दूरी को 15 से 50% तक कम करके परिवहन संबंधी उत्सर्जन को न्यूनतम करता है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान देता है। ये आप देखिए व्यापक कवरेज, अनुकूलन मूल्यांकन 30 राज्यों में किया गया और जिससे पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत लगभग 4.37 लाख उचित मूल्य की दुकानें एफपीएस और 6,700 गोदाम लाभान्वित हुए हैं। निर्बाध एकीकरण, एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रेलवे की माल परिचालन सूचना प्रणाली के साथ जोड़ा गया है और पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है और जिससे एफपीएस और गोदामों की भौगोलिक स्थिति का मानचित्रण संभव हो सका है। और स्कैन प्रणाली के बारे में जान लीजिए, ये क्या है। स्कैन पोर्टल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्यों के लिए सब्सिडी दावा प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और यह बेहतर निधि उपयोग के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के संचालन को आधुनिक बनाता है, लीकेज को कम करने के लिए सरकारी तकनीकी पहलों के साथ संरेखित करता है और तथा पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ के साथ 80 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को बढ़ाता है ना। और आपने सुना होगा प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहते हैं ना कि हम सब कितना 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्य देते हैं, खाद्यान्न देते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो एकीकृत मंच राज्यों को खाद्य सब्सिडी दावे प्रस्तुत करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली प्रदान करता है और जिससे सभी हितधारकों के लिए प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है। स्वचालित कार्य प्रवाह, सब्सिडी जारी करने और निपटान के लिए अंत से अंत स्वचालन सुनिश्चित करता है और जिससे दक्षता और पारदर्शिता बढ़ती है। नियम आधारित तंत्र, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा दावे की जांच और अनुमोदन के लिए नियम आधारित प्रसंस्करण का उपयोग किया जाता है और जिससे निपटान में तेजी आती है। अब बात आती है कि आखिर पीडीएस क्या है। तो पीडीएस एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जिसे सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए स्थापित किया गया है और यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कार्य करता है और जो वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत की लगभग 2/3 आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और देखिए जनगणना की बात करें तो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार और व्यवस्थित नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से हुई थी। इसका नोडल मंत्रालय कौन है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। पीडीएस का विकास तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्धकालीन राशनिंग उपाय के रूप में और यह कई चरणों से गुजरी है और 1960 के दशक में खाद्यान्न की कमी को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया तथा घरेलू खरीद और भंडारण सुनिश्चित करने के लिए कृषि मूल्य आयोग और एफसीआई की स्थापना की गई है इसमें।
और 1970 के दशक तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक सार्वभौमिक योजना बन गई और 1992 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच को मजबूत और विस्तारित करना था। और वर्ष 1997 में शुरू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाभार्थियों को गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों में वर्गीकृत करके गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और 2000 में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना का लक्ष्य सबसे गरीब परिवार थे। इसके प्रबंध की बात करें तो इसका प्रबंधन केंद्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है तथा इनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन का काम संभालती है। राज्य सरकारें स्थानीय वितरण का प्रबंधन करती हैं और पात्र परिवारों की पहचान करती हैं, राशन कार्ड जारी करती हैं और उचित मूल्य की दुकानों की निगरानी करती हैं। वितरित वस्तुएं तो पीडीएस मुख्य रूप से गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन उपलब्ध कराता है। कुछ राज्य दालें, खाद्य तेल और नमक जैसी चीजें भी वितरित करते हैं, बांटते हैं। बात आती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 की, तो NFSA याद देखिए 12 सितंबर 2013 को अधिनियमित किया गया था ये। और इसके उद्देश्य की बात करें तो NFSA का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर उचित गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। कवरेज की बात करें तो लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75%, शहरी आबादी के 50% को शामिल किया गया है और जिससे भारत की कुल आबादी के 67% लोग लाभान्वित होते हैं। बात आती है पात्रता की, तो राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता वाले परिवारों को TPDS के तहत शामिल किया जाना है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवार। प्रावधान की बात करें तो इसमें आप देखिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो और गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो दिया जाता है। हालांकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान है। और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की बात की गई है। खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता और जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना भी शामिल है इसमें। बात आती है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए क्या पहल की गई है, तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड आप लोगों ने सुना होगा। अब आप किसी भी राज्य से हैं, कहीं से भी हैं, आपने देखा होगा कि आप कहीं भी जाकर राशन ले सकते हैं उस कार्ड से। तो एक देश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पूरे देश में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को सक्षम बनाता है। यह लाभार्थियों को पूरे देश में किसी भी FPSC सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे प्रवासी श्रमिकों, मौसमी मजदूरों को लाभ मिलता है। यह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और डिजिटल भुगतान के माध्यम से समावेशिता, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाता है। सार्वभौमिक PDS, तमिलनाडु ने सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है और जिससे पूरे राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित होता है। प्रौद्योगिकी संबंधी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार, तो स्मार्ट PDS योजना 2023 में भारत सरकार ने 2023 से 26 की अवधि के लिए स्मार्ट PDS योजना को मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य PDS के एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण और एकीकृत प्रबंधन में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी को बनाए रखना तथा उन्नत करना है। कंप्यूटरीकृत उचित मूल्य की दुकान यानी कि FPS की बात हो रही, पॉइंट ऑफ सेल मशीनों की स्थापना के माध्यम से कई FPS को कंप्यूटरीकृत किया गया है, जो लाभार्थियों को प्रमाणित करते हैं और जारी किए गए सब्सिडी वाले अनाज की मात्रा को रिकॉर्ड करते हैं और यह स्वचालन धोखाधड़ी की गुंजाइश को कम करता है और वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। आधार और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT की बात हो रही है। TPDS में आधार एकीकरण से लाभार्थियों की पहचान बेहतर हुई है और त्रुटियां कम हुई हैं और डुप्लीकेट समाप्त हुए हैं और DBT ने लाभार्थियों को नकद अंतरण सुनिश्चित किया है, जिससे उन्हें खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदने की सुविधा मिली और साथ ही राशन की दुकानों पर उनकी निर्भरता भी कम हुई है। GPS और SMS निगरानी, यह सुनिश्चित करने के लिए GPS ट्रैकिंग का उपयोग किया गया है और खाद्यान्न ट्रक बिना किसी डायवर्जन के निर्दिष्ट
एफपीएस तक पहुंचे, जबकि एसएमएस अलर्ट नागरिकों को टीपीडीएस वस्तुओं के प्रेषण और आगमन के विषय में आप देखते हैं कि क्या सूचित करता है, और जिससे पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त वाधवा समिति ने 2006 में पाया कि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए कंप्यूटरीकरण और अन्य तकनीकी उपायों को लागू किया था, और इन सुधारों से लीकेज को कम करने तथा खाद्यान्न वितरण में सुधार करने में सहायता मिली है। और सर्वोच्च अदालत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। हमारी सर्वोच्च अदालत संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पीडीएस से संबंधित चुनौतियां क्या है? लाभार्थियों की पहचान करने में समावेशन और बहिष्करण संबंधी महत्वपूर्ण त्रुटियां हैं। कई पात्र परिवार छूट जाते हैं जबकि आबद्ध परिवारों को लाभ मिलता है, और अध्ययनों से पता चला है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लगभग 61% बहिष्करण त्रुटि तथा 25% समावेशन त्रुटि है। और भ्रष्टाचार और लीकेज, तो आप देखिए भ्रष्टाचार और लीकेज व्यापक है। खाद्यान्न को खुले बाजार में ले जाया जाता है या फिर उच्च कीमतों पर बेचा जाता है, इससे सिस्टम की प्रभावशीलता कम हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि भारत में गरीबों के लिए निर्धारित सब्सिडी वाले अनाज का लगभग 28% हिस्सा लीकेज के कारण नष्ट हो जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को अनुमानित 69,108 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान होता है। भंडारण और वितरण, तो पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण खाद्यान्न बर्बाद हो जाते हैं और खराब हो जाता है। इसके अलावा वितरण नेटवर्क भी अक्षम है, और जिससे विलंब और नुकसान होता है। खाद्यान्न की गुणवत्ता, तो आप देखेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अक्सर असंगत और घटिया गुणवत्ता वाले खाद्यान्न वितरित करते हैं तथा मुफ्त चावल व गेहूं पर इसका ध्यान विशेष रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को की विविध पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल भी रहते हैं। तो ये कहानी है पूरी किसकी? पीडीएस की। और आप देखते हैं कि जो नई पहलें चलाई जा रही हैं, कौन सी? अन्न चक्र और स्कैन प्रणाली। चलिए, आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। और देखिए, इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं तो आप सरकार की जो पहलें हैं इनका जरूर आप लोग उल्लेख कर सकते हैं। हो सकता है कि इन योजनाओं से डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, और इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देख लिया करिएगा आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।